सुनिए, अक्षर डालिए। लॉज के मुंह पे चावल डालना मंजूर है, लेकिन दुल्हा दुल्हन पर अक्षत नहीं डालूंगा। ठाकुर साहब, दावत के लिए पधारिए। चलिए। आइए बड़े ठाकुर, देर क्यों कर दी? रामपुर से निकलकर सीतापुर में कदम रखे बिना पूरे 36 किलोमीटर घूमकर यहाँ पहुँचते पहुँचते बाप रे चांद नजर आया। सूरज भी नजर आए तो कोई बात नहीं, 100 किलोमीटर घूमना मंजूर है, लेकिन सीतापुर में कदम नहीं रखेंगे। हमने भी राजपूत के खानदान में जन्म लिया है, किसी से कम नहीं है। एकदम सही फरमा रहे हैं चंदन अंकल। हम शादी में आए हैं, दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देके पेट भर दावत खा के चुपचाप अपने घर जाने के बजाय फिजूल की बातें क्यों कर रहे हो? चलो चलते हैं। आइए पधारिए। अरे भगवान, शादी के मंडप में आए, अब तो जागो। आ गए? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं जागोगे चला। तब तो पता चलेगा। चलो। राघव सिंह जी ठाकुर साहब। तुमने रामपुर वालों को बुलाया है, ये हमें क्यों नहीं बताया? ये बदमाश लोग यहाँ पता चलता तो हम यहाँ कदम नहीं रखते थे। दबोचे, निकलो यहाँ से। तेरी मजा का। आज सीतापुर या रामपुर दोनों में से कौन जीतेगा आप देख लेते हैं। रुको। ऐसे चुप होके अपना काम मत करो। अरे लड़ो मत। जमाने से एक बन के रहने वाला ये गांव दो में बट गया। गांव के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। सीता मैया और राम जी को मंदिर में ही कैद करके ताला लगा दिया। खून की नदियां बहने लगी, खेत और किसानों के घर जलने लगे। क्या उखाड़ा तुम लोगों ने? क्या हासिल किया? सगी बहन से बढ़कर थी मेरी मुंह बोली बहन, अब हमारे बीच नहीं रही। इसका कारण कौन है? भूषण सिंह और भैरव सिंह। सीतारामपुर कहलाने वाला ये गांव 2 टुकड़ों में बट के सीतापुर और रामपुर बन गया, तो किसकी वजह से? उस भूषण सिंह और भैरव सिंह की वजह से। तेरी मजा का। उन दोनों कमीनों को जिंदा जला के उस रात को जिस दिन आपके खेतों में बिखेर दूंगा, उसी दिन आप लोगों की दी गई प्रेसिडेंट पदवी की शान बढ़ेगी। मेरे बेटे को मुझसे छीनने वाले प्रताप सिंह के खून से जब तक इस मिट्टी को नहीं सींचूंगा, जान की नींद नहीं सोऊंगा। बरसों से ये मेरी प्रतिज्ञा अधूरी है। आपकी प्रतिज्ञा मैं पूरी करूंगा बाबूजी, आपके दामाद के नाते नहीं, इस गांव के प्रेसिडेंट भैरव सिंह के नाते। मैं एक सच्चे राजपूत की तरह कसम खाकर कहता हूँ, जल्द से जल्द चंद्र सिंह और प्रताप सिंह का सर काटकर आपके कदमों में डाल दूंगा। चंदन अंकल, चंदन अंकल, चंदन अंकल, चंदन अंकल, आपकी बेटी फर्स्ट क्लास में पास हो गई है। फर्स्ट क्लास में पास हो गई। बेटी 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 फर्स्ट क्लास में पास हो गई। दीदी फर्स्ट क्लास में पास हो गई। कैसे? जय माता की, मैं फर्स्ट क्लास में पास हो गई कहते हैं। देवी माँ, मैं कैसे पास हो गई मैं खुद नहीं जानती, कसम से। मेरे आगे जो लड़की बैठी थी उसका पेपर देख के मैंने कॉपी की, लेकिन वो फेल हो गई। मेरा पेपर देख के मेरे पीछे वाले ने कॉपी की थी और वो भी फेल हो गई बेचारी। आगे पीछे दोनों आउट, फिर मैं कैसे आउट नहीं हुई? ऊपर से फर्स्ट क्लास में पास हो गई। उल्लू कहीं की। सुनो जी, आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाके हिम्मत बटोर के अपने पिताजी के पास जाके कहिए कि देखिए मैं अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता हूँ। हिम्मत और मनोबल जैसी चीजें दुकानों या मंदिरों में नहीं मिलती हैं, वो जन्म से ही पेट में या घुटने में होती हैं। तेरी मजाक का। आपको डर लगता है तो मुझे बताइए चंदन अंकल, मैं आपके पिता से बात करके गिड़ा के आपकी बेटी की मांग में सिंदूर भर दूंगा। फिर फेरे लगाएंगे और बच्चे पैदा करेंगे, उन्हें स्कूल भेजेंगे। ये सब अभी से किस लिए? असल में शादी होगी तो ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अबे बेवकूफ की औलाद, कुछ भी हो जाए ये प्रेसिडेंट नगराज सिंह ही मेरा दामाद बनेगा। वो इसलिए कि मेरी 500 एकड़ जमीन के पास ही इसकी 500 एकड़ जमीन है। मेरी बेटी की शादी इससे कराने से दोनों जायदाद एक हो जाएंगे और मेरी बेटी भी मेरी आंखों के सामने हंसती खेलती गृहस्थी चलाएगी। समझ में आया? नहीं समझा तो भी कोई बात नहीं। पहले तुम एक बात समझ लो, हमेशा फेल होने वाली मेरी पोती को 50,000 घूस देकर फर्स्ट क्लास क्यों दिलाया जानते हो? कॉलेज में पढ़ाने के लिए। उसकी डिग्री पूरी होने तक मैं सोऊंगा नहीं। आप चाहे तो सोना छोड़ दो, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी करा के रहूंगा। अच्छा, तो गृह प्रवेश कब है? गृह प्रवेश नहीं पिताजी, शादी है बहू। शादी होनी है तो पहले तुम्हें गृह प्रवेश करना होगा। वही तो, किस लिए? ये घर मेरा है इसलिए, पूरी जायदाद मेरे नाम पर है इसलिए। आपने निर्णय कर लिया है तो मैंने भी निर्णय कर लिया है। बताऊं? पिताजी जोश में आके रिवर्स मत कीजिए, उठ के सोने के लाले पड़ जाएंगे। तू अपना मुंह बंद कर। सब सुनो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए या उधर से इधर, मैं अपनी बेटी की शादी करा के ही रहूंगा।
ऐसी बात मैं कभी नहीं कहूँगा पिताजी। जायदाद सारी आपके नाम होते हुए मैं कभी ऐसा बोल सकता हूँ भला? अच्छा बेटी को कॉलेज में कब भर्ती कराएंगे? पिताजी, मुझे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। सुनो बेटी, चुपचाप कॉलेज जाकर पढ़ाई करो, नहीं तो कल से खेत में जाकर काम पे लगो। दादाजी, मुझे कॉलेज भेज दीजिए, मैं पढ़ूंगी। ऐश्वर्या राय जैसी ये तेरी आंखें, पल पल झपकती है ये तेरी पलकें। ऐश्वर्या राय जैसी ये तेरी आंखें, पल पल झपकती है ये तेरी पलकें। जब से तुमने कॉलेज में आना शुरू कर दिया, तब से मोहब्बत करने का कुछ मूड आ गया। देखो देखो हमको भी देखो, सीखो सीखो हमसे भी सीखो। देखो देखो हमको भी देखो, सीखो सीखो हमसे भी सीखो। शॉर्ट ड्रेस है, टाइट बॉडी है, टाइट जीन्स है, ऑल शेप्स ओरिजिनल्स है। लगती हो तुम हीरोइन जैसी, कोई चांस तो मुझे भी मिलेगा जानम। फूल पे गिरेगी कभी तो शबनम। हाँ लगती हो तुम मनीषा कोइराला। तेरी कमर है रंगीली उर्मिला, हे तेरी शेप है काजोल के जैसी, तेरी अदाएं हैं बिपाशा जैसी। तुमसे होगा ब्यूटी कंपटीशन, तुझे छू लूं दिल में होता है टेम्पटेशन। ऐश्वर्या राय जैसी ये तेरी आंखें, पल पल झपकती है ये तेरी पलकें। देखो देखो हमको भी देखो, सीखो सीखो हमसे भी सीखो। देखो देखो हमको भी देखो, सीखो सीखो हमसे भी सीखो।
बच्ची को लेकर भला उस तरफ कहाँ चले? अंदर जा रहे हैं। पहले बाहर देखना क्या होगा। देखना है? हाँ, यही तो अक्ल की बात है। बच्ची को कॉलेज में भर्ती कराना है तो कॉलेज के अंदर देखने से ही काम नहीं चलेगा पिताजी। कॉलेज के बाहर, कॉलेज के अंदर, कॉलेज के उस तरफ, कॉलेज के इस तरफ, चारों तरफ देखना होगा, तभी पता चलेगा कि कॉलेज अच्छी है या नहीं। आहा, इस कॉलेज में लड़के लोग सिगरेट बहुत पीते हैं। ये बात तुमसे किसने कही? जरा उस तरफ देखिए। आहा 1, आहा 2, आहा 3, आहा 4, 4 सिगरेट की दुकानें हैं। मतलब यहाँ के लड़के सिगरेट बहुत पीते हैं। यहाँ तुम लोग क्या कर रहे हो? कमान क्लास में जाओ। गो गो गो, यहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए। तुम लोग भी जाओ, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। गो गो। नमस्ते जी। नमस्ते। ये कॉलेज भला कैसा कॉलेज है? इस कॉलेज का कहना क्या है, वंडरफुल कॉलेज है। अगर एक शब्द में कहूँ तो मंदिर है। यहाँ पे पढ़ने वाले सारे बच्चे छोटे देवता हैं। उन्हें पाठ पढ़ाने वाले लेक्चरर लोग बड़े देवता हैं। और इन सब का देखभाल करने वाले प्रिंसिपल सबसे बड़े देवता हैं। उस प्रिंसिपल को रोजाना 3 बार फोड़कर नारियल हर रोज 3 बार झुक के करना चाहिए प्रणाम। इस तरह पूजा पाठ करें तो भी कम है। आखिर ये प्रिंसिपल है कौन? मैं हूँ। आइए। तो यही कमरा है? हाँ जी। सब ठीक तो है ना? 1, 2, 3, 4 कुल मिला के 4 फुट का भी नहीं है। इसका भाड़ा कितना है? 2000। 1 साल का? नहीं, 5 साल का। चलो अच्छी बात है। दिमाग खराब हो गया है। 1 महीने का। महीने के 2000 रुपए? नहीं, चिल्लर। अरे बहुत ज्यादा है, कुछ कम कीजिए ना। अरे सौंदर्य रुको, अभी भाड़ा सेटल नहीं हुआ, कम कीजिए ना कुछ। थोड़ा नीचे आइए, थोड़ा नीचे। जाइए ना। हॉस्टल रूम और रेलवे स्टेशन में क्या बार्गेन करते हो? दे दो। इतने सारे रुपये खर्च करके पढ़ाने से फायदा क्या होगा? गृह प्रवेश टल जाए इसलिए। ब्लैकमेल? नहीं, हावड़ा मेल। छे, दे दो। ये लीजिए मैडम 2000। देखो बेटी, जो मैंने बोला याद है ना? ये शहर है, यहाँ इधर उधर घूमे बगैर चौकन्ना रहना होगा। एक बार सर झुकाओ, ऐसे ही रहना होगा। सुनो बेटी, जिंदगी में मैंने सर झुका दिया दादाजी। आप कुछ